नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, कांग्रेस छोड़ने का किया ऐलान, बोले अभी बीजेपी नहीं करूंगा ज्वाइन। कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ तेज की जंग, गृह मंत्री अमित शाह के बाद एनएसएसी की मुलाकात, खोले सिद्धू के काले राज। सिद्धू की ब्लैकमेलिंग के आगे झुका आला कमान, मानी सिद्धू की सभी मांगे, इस्तीफे पर ले सकते हैं यू टर्न। भवानीपुर के उपचुनाव में जमकर हुई वोटिंग, बीजेपी का आरोप, टीएमसी ने बूथ कैप्चरिंग के लिए मशीनों को कराया बंद। अमेरिकी सीनेट में पाक विरोधी विधेयक पेश, तालिबान और उसका समर्थन करने वाले देशों पर होगा एक्शन, बौखला गए इमरान खान। पहली खबर कांग्रेस को लगे बड़े झटके पर। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है और कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में कहा कि वो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। वो इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरह से उनके साथ पार्टी ने किया है। हालांकि उन्होंने ये बात भी साफ कही है कि वो अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर अमरिंदर सिंह एक पंजाब के लिए नई पार्टी बना रहे हैं, जिसमें कई सारे कांग्रेसी लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा, लगभग 30 एमएलएज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होंगे, जो आगे आने वाले चुनाव में उस नई पार्टी के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ एमपीज़ जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पंजाब से एमपीज़ हैं, वो भी इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ शामिल होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी की हालत ठीक वैसे ही होने चली जा रही है जैसा दिल्ली में हुआ था। अब इसमें एक और बात जो आपने कही कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं, दरअसल कल शाम जब उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों को होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के मूड में है, वो अपने अपमान का बदला लेने के मूड में है। उनके सामने 3 लोग टारगेट में हैं, एक नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा राहुल गांधी और तीसरा प्रियंका वाड्रा, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए होते तो उनकी धाक, उनकी साख और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने की क्षमता वो कम हो जाती। अगर वो अकेले अलग पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा नुकसान कर पाएंगे। अगली खबर भी सिद्धू के खिलाफ कैप्टन की जंग पर। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल जारी है। इस बीच कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ मौका देखकर मोर्चा खोल दिया है। कैप्टन गृह मंत्री अमित शाह के बाद एनएसए अजीत डोभाल से मिले हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में सिद्धू के पाक कनेक्शन पर बात हुई है और कैप्टन ने उनके सारे काले राज गृह मंत्री और एनएसए के सामने खोल दिए हैं, जिससे सिद्धू की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। डॉक्टर साहब, कैप्टन की पहले गृह मंत्री के साथ मुलाकात, फिर एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, अजीत डोभाल के साथ तो कोई राजनीतिक बात हो नहीं सकती। वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में वो हस्तक्षेप नहीं करते, उनका अधिकार क्षेत्र भी नहीं है। वो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, तो उनके पास कोई मसला आएगा या पहुंचेगा या पहुंचाया जाएगा, उसका रिश्ता राष्ट्रीय सुरक्षा से ही हो सकता है। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह का वहाँ मिलना ये एक बहुत बड़ी घटना है। एक चीफ मिनिस्टर जो साफ साफ ये कह रहा है कि उनके यहाँ एक ऐसा लीडर है जो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये इमरान खान का यार है, ये बाजवा का यार है, ये गद्दार है। इस तरह की बातें कैप्टन अमरिंदर
पब्लिक में कह चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि जब मौका आएगा तो हम सारे सबूत गृह मंत्रालय और तमाम जो अधिकारी हैं उनको उनके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो गृह मंत्री से तो मुलाकात हुई होगी, लेकिन गृह मंत्री राजनीतिक कारणों की वजह से उन्होंने कहा होगा कि ये मसला चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का है, आप ये सारी बातें, ये सारे दस्तावेज और ये सारे सबूत आप एनएसए के हवाले करें ताकि वो ऑफिशियली बाकायदा रिकॉर्ड हो जाए और इसमें राजनीतिक एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एक चीफ मिनिस्टर, ये मसला इतना सीरियस है जो 4.5 साल से, पिछले 4.5 साल से वो मुख्यमंत्री था, तो उसके टेबल पे तो तमाम खुफिया एजेंसियों के जो रिपोर्ट्स होती हैं, पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं पंजाब के अंदर, खालिस्तानी संगठनों की जो गतिविधियां हैं पंजाब के अंदर, इन सब के बारे में उनके पास जानकारी होगी। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ज़रूर इनके पास वो सबूत होंगे जिसे उन्होंने एनएसए के हवाले कर दिया है। मतलब ये सिद्धू एक राजनीतिक पचड़े से अभी बाहर निकले नहीं हैं कि एक बहुत ही बड़े दलदल में फंसने को तैयार है। अब बात पंजाब की सियासी उठापटक पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सिद्धू खुद ही बुरे फंस गए हैं और जब वो घर के न रहे न घाट के तो फिर से अपने पद को पाने के लिए जद्दोजहद में जुट गए। अब सिद्धू ने सीएम चरण सिंह चन्नी से मुलाकात की है। सिद्धू की ब्लैकमेलिंग के आगे आला कमान झुक गया है और सिद्धू की सारी मांगे मान ली गई हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सिद्धू के इस्तीफे पर यूटर्न की खबरें सामने आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, आखिर क्यों सिद्धू के इस फैसले पर आला कमान ने उसकी सारी शर्तों को कबूल कर लिया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है जिसको कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। अगर आप ये करेंगे तो इधर खो जाएंगे, इधर खोएंगे तो इधर पा जाएंगे। बहुत ही दुविधाजनक स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये दुविधाजनक स्थिति सिद्धू की वजह से नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह चौके छक्के मारते चले जा रहे हैं। कभी वो गृह मंत्री से मिल रहे हैं, कभी एनएसए से मिल रहे हैं, कभी कोई दस्तावेज दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को गद्दार घोषित करने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी को अंदर से खोखला भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारे पार्टी मेंबर्स को वो तोड़ के अपनी नई पार्टी में शामिल कराना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा अभी जो कुछ भी डिसीजंस ले रही है उनके सामने सिद्धू की जिद, उसकी ब्लैकमेलिंग नहीं है। फोकस उनका अमरिंदर सिंह के ऊपर है क्योंकि उनको मालूम है कि अमरिंदर सिंह अकेले ही वो कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजाने के लिए वो सक्षम है। अब ऐसे में इस कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले के तहत ये सारी चीज़ें हुई। जब सिद्धू ने इस्तीफ़ा दिया तो कहा गया आला कमान की तरफ से कि कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन इस बीच इस तरह की खबरें आई कि कैप्टन अमरिंदर एक नया मूव कर रहे हैं, नई पार्टी बना रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने और कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए सिद्धू के सामने इनको झुकना पड़ा और तमाम उनकी मांगों को मानना पड़ा। अब कुछ देर के बाद या कल ये घोषणा भी हो जाएगा सिद्धू की तरफ से कि हमारी बातें मानी गई, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और कांग्रेस पार्टी को सब कुछ मानना पड़ा और वो वापस पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में सामने आ जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अब खबर बंगाल के दंगल पर। बंगाल की भवानीपुर सीट पर आज उपचुनाव हुआ, लेकिन इस दौरान भी टीएमसी के गुंडों ने बवाल करने की कोशिश की। कई बूथों पर तो बीजेपी ने आरोप भी लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने बूथ कैप्चरिंग की और वोटरों को डराया धमकाया गया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल ने वार्ड का दौरा करते हुए कहा कि मदन मित्रा ने बूथ को कैप्चर करने के लिए मशीनों को बंद कर दिया ताकि वोटर आएं और चले जाएं। माहौल बिगाड़ने की टीएमसी की तरफ से काफी कोशिशें की गई। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी हर बार अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को डराना, धमकाना, हिंसा करवाना, साथ ही घूस भी दे रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल तालिबानी राजनीति है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ममता बनर्जी को ये लगता है कि बंगाल में जो गुंडागर्दी करेगा वही चुनाव जीतेगा। ये सोच टीएमसी के हर कार्यकर्ता, हर लीडर और बड़े बड़े जो उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये बात मालूम है अच्छी तरीके से। अब सवाल ये है कि भाई इतना डरी हुई क्यों है? हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट से ही बता रहे हैं कि ममता बनर्जी बड़ी आसानी से चुनाव जीत रही है, आराम से वो चुनाव जीत सकती हैं, उनका अपना होम ग्राउंड है वो,
वहाँ वो प्रॉपर भवानीपुर के वो निवासी ही हैं। और ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बोगस वोटर डाले गए, वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं। लेकिन जो आदत है गुंडागर्दी करने की टीएमसी की, वो जाती नहीं। दरअसल ममता बनर्जी कोई भी इस तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती हैं कि कहीं कोई गलती की वजह से थोड़ी सी अगर हम चूक कर गए और नंदीग्राम के जैसे रिजल्ट आ जाते हैं तो एक तो मुख्यमंत्री पद तो गया ही गया, दूसरा वो पूरे देश की में राजनीति के नाम पे वो एक मजाक बन जाएंगी कि भाई इतनी बड़ी लीडर अपने ही गृह क्षेत्र से हार गई। और तीसरा जो सबसे अहम है कि वो जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना संजो के बैठे हुए हैं, उसको भी धक्का लग गया होता जी है। डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान को लगे बड़े झटके पर। तालिबान की मदद कर पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। अब अमेरिका ने तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी कर ली है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के 22 सांसदों ने अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया है। एंटी तालिबान इस विधेयक को लेकर पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ है। दरअसल इस विधेयक में तालिबान को तो बैन करने की बात कही गई है, साथ ही तालिबान के समर्थक देशों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। इस बिल को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी आपत्ति जाहिर की है और इसे गैर जरूरी बताया है। डॉक्टर साहब, अमेरिका में पेश हुए इस बिल से पाकिस्तान इतना क्यों तिलमिला रहा है? देखिए, ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी कानून बना नहीं है, 22 लोगों ने इसे पेश किया है और ये मांग की गई है तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, तालिबान के ऊपर प्रतिबंध लगाना है और साथ ही साथ तालिबान और आतंकवाद को समर्थन देने वाले जो देश हैं उनके खिलाफ भी तालिबान जैसा ही प्रतिबंध उनके ऊपर लगे। अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो तो पहले से ही गड़बड़ थी, पूरी दुनिया जान रही है, खास करके वो हिंदुस्तान मोदी सरकार ने एक भी उसको कह सकते हैं कि कदम वो पीछे नहीं हटी इस बात को साबित करने में किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि दुनिया भर में जो आतंकवाद का जो मसला है उसका कहीं न कहीं रिश्ता पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान तो बैकफुट पे था ही, लेकिन अगर अमेरिका में इस तरह की बातें हो रही हैं तो इनका बिलबिलाना स्वाभाविक है। अब ये भी समझना जरूरी, भाई अमेरिका ऐसा हो क्यों रहा है अमेरिका में। दरअसल अमेरिका में इस बात को लेकर के बहुत बड़ी नाराज़गी है कि बाइडेन की सरकार ने अमेरिका की साख को ख़त्म कर दिया। बाइडेन सरकार एक ठीकरा फोड़ना चाह रही है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान के छलावे में हम लोग आ गए और ये सारी चीज़ें हो गई, हमसे कहा गया था कुछ और, हुआ कुछ और, हमारे साथ धोखा हुआ। अब बाइडेन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल रसातल में चली गई। पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, तालिबान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, चीन के खिलाफ है। जो लोग तालिबान के साथ खड़े हैं वहाँ पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ चली गई है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए रिपब्लिकन एमपीज़ ने ये विधेयक पास किया है, पेश किया है। अब इसमें होगा ये कि वहाँ की वोटिंग को भी आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पार्टी के हिसाब से वोटिंग की जाती है, कोई विप डाला जाता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ने ये कर दिया तो बाकी रिपब्लिकन पार्टी के लोग जो है उसके साथ में ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन से संसद के अंदर वोटिंग गाइडेड होती है, सही और गलत जो है उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अब जब तालिबान को बैन करने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही उसमें ये भी डाल दिया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन होना है, तो ये संसद के अंदर इसका विरोध कौन करेगा? जो विरोध करेगा वो आतंकवाद का समर्थक हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है कि ये विधेयक कानून में तो तब्दील होगा ही होगा और जैसे ये होगा पाकिस्तान की स्थिति और भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये खबर हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।